हेलो, वेलकम बैक टू JKICC। इन लास्ट 2 वीडियोज़ मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस समझाया। मुझे पता है आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहा, क्योंकि फ्रॉम योर व्यूज़, लाइक्स एंड शेयर मेरे को पता चल रहा है कि आप वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदाजनक है। ओके, तो अगर आपको वो दोनों वीडियोज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया तो टुडे आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट। आपको खुद एसेस करने के टाइम में दे रही हो। चलो कुछ एक्सरसाइज करते हैं उसी की बेस्ट पे। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में के ऊपर ही आज मैंने आपके MCQs तैयार की हुई है। इसको हम करते हैं, ठीक है। चलिए, लुक एट बोर्ड ऑल ऑफ यू, देख लीजिए ध्यान से। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट यूजली डैश इन द विंटर हियर। यहाँ पे ऑप्शन है स्नो, स्नोज, इज स्नोइंग, आर स्नोइंग। बिगिनिंग में देखो तो सारे ऑप्शंस एक ही जैसा लगता है ना। तो हम एक तरीका अपनाते हैं करेक्ट आंसर चूज करने का। वो आप जितना टाइम प्रैक्टिस करोगे, आपको मतलब विद इन नो टाइम आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में पता चल जाएगा कि यस, मेरे को इस तरीका से करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसमें मतलब मोस्ट अनसुटेबल ऑप्शन को हम निकाल देंगे, ठीक है। इट यूजुअली, यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट। जो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझाया, सबसे पहले मैंने आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर समझाया हुआ है कि आई, वी, यू एंड दे हो तो क्या होगा, ही, शी, इट एंड नाउन होगा तो क्या होगा। तो अगर हमारा ऑप्शन इट है तो वी शुड टेक सब्जेक्ट के साथ B1 as ES, ओके। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी हो सकता है, ये है ना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बताइए। यस, दिस वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि यहाँ पर वर्ड है यूजुअली। यूजुअली मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम होता रहता है। इट मीन्स रिपीटिशन में होता रहता है, हैबिट्स के तौर पे होता रहता है जो चीज़, उसको हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो अब हमको ये 2 बातें पता चल गया है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है तो हम ये दोनों ऑप्शन को निकाल देंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन रह गया, स्नो, स्नोज। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारे वर्ब के साथ, यहाँ पर वर्ब है स्नो, स्नो के साथ हम लोगों को ऐसा ES लगी होनी चाहिए। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है स्नोज, ठीक है। आपने इस तरह से दिमाग लगाना है सो दैट कि आपका 1 मार्क बहुत मैटर करता है पेपर क्लियर करने के लिए और आपको पेपर को क्रैक करने के लिए, ठीक है। सेकेंड, वी डैश लंच नाउ। सबसे पहले सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, ये क्या हो सकता है। यहाँ पर वर्ड है नाउ। नाउ मीन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये हो रहा है कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस टेंस में हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, तो ये 2 ऑप्शंस इनकरेक्ट है। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन है, हम क्या करेंगे, हमारे पास सब्जेक्ट है अगेन वी, तो हम क्या लगाएंगे, वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ लगाएंगे आर। तो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया आर हैविंग, ओके। थर्ड वन, दे डैश 8 माइल्स एवरी डे। ये देखो वर्ड है यहाँ पर एवरी डे। एवरी डे मीन्स जो चीज़ रूटीन में हो रहा है, रूटीन में हो रहा है मीन्स ऑब्वियसली इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम लोगों ने ये वाली ऑप्शन मिटा देना है। दे अगेन प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम उसमें ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लेंगे, तो आ गया वर्क, है ना। थर्ड में क्वाइट प्लीज, ही डैश अ पेपर। क्वाइट प्लीज मीन्स इंसान सामने होगा तभी आप बोलोगे ना क्वाइट प्लीज, मीन्स क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस।
तो फिर ये दोनों ऑप्शंस चले गए। ही सिंगुलर सब्जेक्ट, देन वी विल गो विथ ऑप्शन इज राइटिंग। आसान है ना, बहुत आसान है। एवरी संडे, दिस इज ऑल्सो रूटीन, कि क्या करते हैं एवरी संडे, ये रूटीन में काम हो रहा है। अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर आ गई मीरा, मीरा इज अगेन सिंगुलर नाउन, तो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम फिर एस और ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे। तो फिर क्या आ गए यहाँ पे, इट गोज विथ गोज, ये इसमें गोज आ गया क्योंकि मीरा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। द चाइल्ड अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट, सेल्डम अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी विल गो विथ क्राइज, है ना, बहुत आसान है। वंस बस समझना है, एलिमिनेट कर देना है जो चीज़ की इसके साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं है ऑप्शन, उसको आपने डिलीट कर देना है, क्रॉस कर देना है, ठीक है। आई डैश एवरीथिंग एट द मोमेंट, मोमेंट मीन्स उस वक्त, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अगेन दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आई, हम ऑक्सिलरी वर्ब आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। देखो एम कौन से में है, यहाँ पर है, ठीक है, ये नेगेशन में आंसर है, तो ये सारे ऑप्शन गलत है आपकी, तो दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। एम नॉट डूइंग, है ना, यहाँ पर वर्ड है ही, सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑफन फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो फिर ये आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही है तो फिर आप क्या लगाओगे, इज गोइंग नहीं, आर गोइंग नहीं, गो नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, दैट इज वाई गोज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वी डैश चेस एट द मोमेंट, उस वक्त हम क्या कर रहे थे, अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वी इज आवर सब्जेक्ट, हम आर लगाएंगे, आर कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे, है ना, तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया आर प्लेइंग। तो जिसको रूल्स पता है उसको तो आराम से ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में आ जाएंगे, तो इसलिए हम बोलते हैं हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 20 ओपन 20 लाने में आपको हम मदद करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज़ 4th क्लास पेपर, तो 4th क्लास मीन्स अप टू दोज हु हैव पास क्लास 10 और 12th, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल की, वो बहुत हाई लेवल की आपने अभी नहीं करना है, आपको सिंपल बेसिक थिंग जो कि हमको बिल्कुल पता नहीं चलता है वही चीज़ याद करना है, ठीक है। दोज डॉग्स, डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट, टू बी इज एम आर, डॉग्स है तो फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली वी विल गो विथ आर। वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है, यहाँ पर ऑप्शन बॉयल वाला ही दिया है, तो फिर क्या हो गया, बॉयल, बॉयल्स, इज बॉइलिंग, आर बॉइलिंग, क्या होगा, ऑब्वियसली इट्स अ फैक्ट, जनरल ट्रूथ है, तो फिर जनरल ट्रूथ मीन्स दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम यहाँ पर वो ऑप्शन लगाएंगे बॉयल्स, ठीक है। द कार टू बी फास्ट, इज एम आर या डज इज एम आर टू बी होता है, तो फिर कार सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वी विल गो विथ इज। वेरी सिंपल, यू विल गेट फुल मार्क्स। इसी तरह से आपको हम PDF फाइल प्रोवाइड करवाएंगे, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे हम आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे, वो सारे आपने करना है, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग। Yeah.